गुणावली निशिदिवा युज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की की जय सपरिकर श्री भक्त महाराज जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि वल्लभ सब प्रार्थो हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी जन चरण रे आशा धरी कमला गरुड़ सुनंदवानी षोडश प्रभु पदरती कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदर हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण
सबरी खगपति ध्रुवयुद्ध अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राहे गज पांडव नाम चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम कौसार कुंती वधु कौसारव कुंती वधु पट ऐशत लजारी पट ऐचत लजा हरि वल्लभ सब प्रार्थो हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी जन चरण रेणु आशा प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभ गोस्वामी जी इस सप्ताह में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी श्री हरि के वल्लभ हैं, हरि के प्रेमी हैं। मैं इनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ ये अपनी चरण रज मुझे प्रदान कर दें जिससे मेरा अंतःकरण भी इस प्रेम के समुद्र में डूब जाए। कई नाम हैं उनमें कल आपने परम वक्ता कुंती जी का परम पावन चरित्र श्रवण किया जिन्होंने ऐसी चीज मांगी कि आज तक सृष्टि में कोई ऐसी चीज भगवान से नहीं मांगी। और कल आपने सुना कि उन्होंने अपने जीवन में निर्णय किया भजन किससे होता है और भजन किससे नहीं होता है। संसार की सुख सुविधाएं, संसार के वस्तु पदार्थ, संसार के रिश्ते संबंध ये सब हवा के झोंके के समान है, उड़ जाएंगे। हवा चलती है तो आप आकाश में देखो बादल उड़ते हुए दिखाई पड़े, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। ऐसे काल के प्रवाह में संसार की सारी वस्तुएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, किसी के भी रोकने की सामर्थ्य नहीं है। जो विवेकवान है, जो विचारवान है, जिन्होंने अपने जीवन में भजन को लक्ष्य बनाया है, उनकी सोच कैसे होती है कुंती जी के चरित्र से श्रवण करना चाहिए। कुंती जी भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए कहती हैं कि जय जय, मैंने दोनों जीवन जी के देखा है, एक महासुख का एक महादुख का, सामान्य दुख नहीं। कुंती जी ने ऐसे दुख जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और एक महासुख का। युधिष्ठिर जी चक्रवर्ती सम्राट बने, राजमाता बनी कुंती जी, महासुख का। तो कुंती जी कहती है मैंने दोनों जीवन में मैंने ये देखा कि आपका स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि ये साथ में जाएगा। हम बहकावे में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी होना है, भूल जाते हैं, उसी को यथार्थ मानने लगते हैं। जो दृश्य दिखाई उसी को यथार्थ मानने लगते हैं। बस अभी सुख कभी जीवन से जाए नहीं, वो सुख आप करोड़ प्रयत्न कर लो तो भी रुकने वाला नहीं। कोई कहे कि अब दिन के बाद रात ना आए, रोक सकते हो आप क्या? अरे भैया रात में बड़ी ठंडी पड़ती है, रात में अंधेरा हो जाता है, रात ना आए, कोई रोक सकता नहीं? रोक सकता ना, किसी के वश में नहीं है। दिन के बाद रात आएगी ही। ऐसी प्रेमियों, सुख के बाद दुख आएगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। एक ये निरंतर प्रवाह चलता रहा है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। तो
इनको नहीं पकड़ना है। इनमें जो पकड़ने वाली चीज़ ये है कि हमारा श्री ठाकुर जी का स्मरण हो रहा है कि नहीं। इसके विवेकवान व्यक्ति ये काम करता है, इसको पकड़ता है। कुंती जी ने इसी को पकड़ा। आज ठाकुर जी से कह रही हैं कि मैंने दोनों जीवन जिए हैं, एक महादुख का, एक महासुख का। तो मैंने ये निर्णय निकाला है कि दुखी जीवन बहुत अच्छा है। क्यों दुखी जीवन क्यों बहुत अच्छा है? बोले गोविंद, उस समय में जब मैं दुख में भर करके हा माधव कहती तो आप सामने प्रकट हो जाते थे। मेरे उस करुण क्रंदन को सुनकर के आप एक क्षण का भी विलंब नहीं करते थे, सामने प्रकट हो जाते थे। मुझे शीतलता प्राप्त हो जाती, मुझे सुकून मिलता। लेकिन इस सुख के जीवन में आप प्रकट नहीं हुए। वो ऐसी व्याकुलता आई ही नहीं। जिस व्याकुलता से आप प्रकट होते हैं, चित्त सुख में चला जाता है। अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पीने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, बहुत आज्ञाकारी परिवार मिल जाए, ये सारे सुख प्रभु को भुलाने वाले। फिर भगवान में मन नहीं लगता है। फिर भगवान को कहोगे भी, पुकारो, भजन भी करोगे, एक शिष्टाचार होता है, भाई 1 घंटे भजन करना है कर, अंदर की आवाज़ नहीं निकलती है। ऐसा कुंती जी कह रही कि सुख के जीवन में चाहने पर भी ऐसा करुण क्रंदन नहीं हुआ, इससे उसी क्षण आप सामने प्रकट हो जाओ। इसलिए भगवान, मैंने निर्णय किया है, आप कह रहे हैं कि वरदान मांगो, तो आप मुझे वरदान दो। अब जो मेरा शेष जीवन, उसमें विपत्ति के पहाड़ टूटते रहे, तो मैं आपका भजन उसी तरह से रोके कर सकूं, बिलक के कर सकूं, क्योंकि यही साथ में जाना है। नई सुख सुविधाएं जाएंगी और नए कष्ट जाएंगे, दोनों टिकाऊ नहीं है। एक महात्मा थे वृंदावन में, कुटिया के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा के रखा था, ए भी नहीं रहेगा, बस इतने शब्द लिखे थे उन्होंने, ए भी नहीं रहेगा। वो महात्मा कहते, जब दुख आता तुम उसको पढ़ लेते, ए भी नहीं रहेगा, बस भजन करने लगे। जब रहना नहीं तो दुख के का क्या चिंतन करना। बोले जब सुख आए तो पढ़ लेते बाहर आके, ए भी नहीं रहेगा। जब इसको रहना नहीं तो चिंतन क्या करें। रहना न दुख को है न सुख को है, लेकिन जितना आपने ठाकुर जी का स्मरण कर लिया वो आपके साथ में रहेगा। इसलिए हे माधव, अब शेष जीवन में, मेरे जीवन में विपत्ति के पहाड़ आते रहे। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमीरण भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जय जय जब तब सुमीरण भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं कि जीवन के दुख सुख विपत्ति नहीं है जय जय। विपत्ति तो वो जीवन का वो समय है जब आपका स्मरण नहीं होता है, आपका भजन नहीं होता है। इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नामक गण्यों है। जो विवेकवान होता है वो ऐसा सोचता है, सब तो संसार के प्रभाव में प्रवाहित हो रहे हैं साहब,
एक भेड़ कुएं में गिरी, सब भद्द भद्द उसी में खून जाए, कोई नहीं देखते कुआं। ऐसे सारा संसार काल के प्रवाह में दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन जो विवेकवान है वो विवेक से काम लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम से, ये संसारिक वस्तुओं का आना जाना ये दुख नहीं है, विपत्ति वो है जब आपका भजन जीवन से चला जाए, आपका स्मरण न हो, आपका ध्यान न हो। ऐसा कुंती जी ने विचित्र वरदान मांगा ठाकुर जी से, जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। ये हम लोगों को सीख है कि प्रतिकूलता आए तो उसे भजन के रूप में कैसे करो। हाय दद्दा, हाय दद्दा, हाय बाबा मत करो। ये समझे बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी की हुई है, जम के भजन कर लो। ये सब जितनी कथाएं हैं ना, ये हमारे जीवन को प्रस्फुटित करने के लिए। लोग टेंशन में चले जाते हैं, कोई तो बिल्कुल शरीर ही छोड़ देता, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इन्हीं के लिए कथा है कि ठाकुर जी कोई भी चीज़ हमें देते हैं वो अनावश्यक नहीं, वो आवश्यक होती, लेकिन उसको कैसे करना आ जाए ना, है ना। जितनी प्रतिकूलता है उतना भजन तेज करना चाहिए। देखो भजन कैसे रौंदता है उस प्रतिकूलता को। कवितावली में लिखा गोस्वामी जी ने, धाई धार फिर गए, धाई धार फिर गए, गुहार हितकारी होत, गुहार हितकारी होत, आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, आई मीच मिटत जपत हरि नाम, जपत हरि नाम को, जपत हरि नाम। जब आप भजन करने लगते हो तो कितनी ऊर्जा आप में आ जाती है। कविता में भी लिखा है कि भजन करने वाला नदी की धारा को देख ले और उसके मन में संकल्प आ जाए उल्टी धारा बहे, तो जमुना जी उल्टी बहने लग जाएंगी। धाई धार फिर कहे, गुहार हितकारी होत। और जो विपत्ति आई है और आप भजन कर रहे हैं और आंख उठा के देख रहे हो, वो विपत्ति आरती करेगी आपकी। गुहार हितकारी होत। और आगे क्या कहते हैं, आई मीच मिटत। मृत्यु से ज्यादा खतरनाक क्या होगा, मृत्यु से ज्यादा भयंकर क्या होगा। लेकिन आप भजन कर रहे हैं तो मृत्यु आके प्रणाम करके चली जाएगी। आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, जपत हरि नाम, जपत हरि नाम। कुछ स्वामी खंडानंद जी के चरित्र में हमने पढ़ा कि एक बार जब वो गृह जीवन में थे तो उनको भयंकर बुखार आया, भयंकर बुखार आया। इतना बुखार जिसका नाप ही नहीं, 108 से भी ज़्यादा। ऐसा लगा कि बस शरीर चला जाएगा। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी थे, उन्हें एक टब में पानी भरा और स्वामी खंडानंद जी कुछ में बैठा दिया कि ठंडक से कुछ ना कुछ हो। तो उसमें बैठती, बुखार के मारे आंखें नहीं खुल रही थी, जैसे कहते हैं बेहोशी सी आ रही थी। उस बेहोशी में कुछ स्वामी जी ने, खंडानंद जी ने किसी संत के द्वारा बताए हुए किसी हनुमान जी के मंत्र का स्मरण किया। तो उस बेहोशी में क्या देखा, एक लाल कपड़े पहने, बाल फैलाए हुए बड़ी विकराल स्त्री दौड़ती हुई आ रही है। साक्षात मृत्यु थी। दूरी से दौड़, लाल बिल्कुल कपड़े, बड़ी बड़ी आंखें, बाल बिखरे हुए, दौड़ती हुई आ रही है। और एक क्षण के अंदर पीछे श्री हनुमान जी गदा लेके आ रहे हैं। और महाराज जी लिखा है कि जब हनुमान जी ने गदा दिखाई तो उसका पता नहीं चला कहाँ गई हो। अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए। धाई धार फिर के गुहार हितकारी हो, तो धाई धार फिरत
गुहार हितकारी हो। आई मीच मिटत जपत हरि नाम को। आई मीच मिटत जपत हरि नाम। लेकिन दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है बताओ? जब विपत्ति आती है तो हम भगवान की तरफ पीठ कर ले, दुनिया की तरफ हाथ फैलाते। इसको फोन करेंगे, इस रिश्तेदार को बुलाएंगे, मरो मरो। जो खुद विपत्ति में फंसा हुआ, आपकी विपत्ति इतना भी दिमाग नहीं है, जिसको आप बुला रहे हो, जिसकी सहायता, वो खुद बेचारा विपत्ति का मारा हुआ, क्या तुम्हारी सहायता करेगा वो? लेकिन ये व्यक्ति की आदत है, स्वभाव भगवान की तरफ नहीं देखता है। इस भ्रम को दूर करना है ना? विपत्ति में कहीं ना जाके यदि आप भजन करने, कोई भी व्यक्ति हो, XYZ, कोई मतलब नहीं है कि स्त्री है कि कुछ भी, कोई भी हो, किसी दूसरे के दरवाजे को ना देख केवल वो भजन करने लग जाए तो विपत्ति उसकी उपासना बन जाएगी, उसकी आराधना बन जाएगी, भगवान को प्रकट करने वाला साधन बन जाएगा। लेकिन हम नहीं करते, ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमको दुनिया में ज़्यादा विश्वास है ना? यही तो गोस्वामी जी रो रहे हैं विनय पत्रिका में। जे कायर कलिकाल बिगोए केवल कली मन साने। कली के मनों में डूबे हुए व्यक्ति जो कायर हैं, डरपोक हैं, उनके चरणों में जाके करते, माई बाप आप ही हमें बचा सकते हो। लेकिन इधर नहीं देखते हैं। सुखत बदन प्रशंसत तिनका, सुखत बदन प्रशंसत तिनका, हरि ते अधिक ही माने, हरि ते अधिक ही माने। गोस्वामी जी के शब्द हैं, हम हरि से ज्यादा इनको मानते हैं। कैसी विचित्र विडंबना है। इसलिए व्यक्ति संकट में पड़ा रहता है, कभी दुख दूर नहीं होते हैं। इसलिए इन्हीं को समझने के लिए भक्तमाल की कथा है कि भाई सही रास्ते में आओ, सही चिंतन में जीवन जियो, नहीं तो ऐसे ही चले जाओगे। संसार के प्रभाव में करोड़ों चले गए, तुम भी चले जाओगे। ये किसी को छोड़ता नहीं है, कितने बह गए। कुंती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और अब आगे श्री द्रौपदी जी का स्मरण किया है श्री नाभाजी महाराज ने। भक्तमाला के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज द्रौपदी जी का परिचय देते हैं। द्रौपदी सती की बात कहे ऐसो कौन पटू। द्रौपदी सती की बात कहे सो कौन पटू। द्रौपदी सती की बात कहे सो कौन पटू। द्रौपदी सती की बात कहे सो कौन पटू। खैचत ही पट पट कोटि गुने भये हैं। खैचत ही पट पट कोटि गुण भये हैं। कोट गुने भये हैं, कोट गुने भये हैं। कोट गुण भये हैं, कोट गुण भये हैं। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन करने में किसकी सामर्थ्य है। द्रौपदी जी की क्या विशेषता थी कि प्रियादास जी ने हाथ ऊंचे कर दिए कि द्रौपदी जी के चरित्र वर्णन करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो आगे कहते हैं श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास था। ये भक्ति की फाउंडेशन है, न्यू है। जब तक आपका विश्वास हृदय से नहीं होगा ना तो भगवान की दूरी बनी रहेगी। कुछ भी करो आप, बाकी चीजें सब बाहर ही है। ये चीज अर्जित करनी चाहिए, भगवान में अटल विश्वास। विश्वास नहीं, महाविश्वास। भगवान हमारे हैं और हमारे समीप में है।
ये बात केवल शब्दों में ना रहे, केवल मंच में ना रहे, उपदेश में ना रहे, हृदय में विराजमान हो जाए। यहीं से भक्ति प्राप्त। पहले विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं होगी ना तो आप चाहे मंदिर जाओ चाहे परिक्रमा जाओ, भक्ति नहीं आएगी। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लहे विश्राम, जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम। विश्वास से ही भक्ति का जन्म होता है। जब विश्वास होता है तो भक्ति होती है, और भक्ति होती तो ठाकुर जी अनुकूल होते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं। और यदि ठाकुर जी कृपा ना हो जीवन में तो कहते हैं करोड़ों जन्म तक उसे विश्राम मिलने वाला नहीं है। इस जन्म को तो छोड़ो आप, इतना ही नहीं, कोई पद मिल जाए, कोई वैभव मिल जाए, लेकिन उसके दुख को दूर करने वाला कोई माई का लाल नहीं है। राम 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 जी हैं, जोलो तू ना जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, कहूँ जाए। ब्रह्मा बन जा, इंद्र बन जा, लोकपाल बन जा, दिक्पाल बन जा, वो दुख की आग जलेगी। कहूँ जाए त्यों ताप तपी है, तौलो तू कहूँ जाए त्यों ताप तपी है। राम 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 जी हैं, जो लो तू न जपी है। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लहे विश्राम। तो यहाँ द्रौपदी जी का चरित्र प्रारंभ करने के पहले श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। प्रश्न हुआ क्यों? बोला ऐसा अटल विश्वास किसी में नहीं। श्री द्रौपदी जी का श्री ठाकुर जी में जो अटल विश्वास है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। फिर उदाहरण देते हैं, द्वारका के नाथ जब बोनी तब साथ होते, द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ होते, द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ होते, द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ होते, द्वारका सुफेर आए भक्त वाणी न थे हैं, द्वारका सुफेर आए भक्त वाणी नए हैं, भक्त वाणी न थे 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 हैं। महाराज द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से परम सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में द्रौपदी जी प्रकट हुई, और द्रुपद की पुत्री होने का इनका नाम द्रुपद हुए आयोनिजा है। यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है द्रौपदी जी। ऐसा कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ये पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी और अपने अनुरूप शुभ लक्षण संपन्न पति की प्राप्ति के लिए
इन्होंने भगवान शंकर की उग्र तपस्या की। भगवान शंकर ने मन भावता वर मांगने को कहा और भगवान शंकर का दर्शन करके इनको अति आनंद आया। तो उन्होंने 5 बार कहा, मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो, मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो। इस वाक्य को 5 बार दोहराया। तो भगवान शंकर ने कहा, भद्रे, तुमने मुझसे 5 बार यह वर मांगा है, इससे तुम्हारे 5 पति होंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप इस जन्म में द्रुमद कुमारी 5 पांडवों की पत्नी हुई, ऐसा कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। प्रियादास जी महाराज कहते हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी को दांव में लगा दिया और जैसे कौरवों ने द्रौपदी को जीता, वैसे दुर्योधन ने दुशासन को कहा, सभा में द्रौपदी को लाओ। और दुशासन द्रौपदी के केश पकड़ करके सभा में लाया। सभा में बड़े बड़े लोग बैठे थे, श्री भीष्म पितामह, श्री द्रोणाचार्य जी महाराज, और भी बड़े कृपाचार्य, और भी बड़े बड़े लोग बैठे थे। और द्रौपदी जी सभा में लाई हुई बड़े बड़े अपमान पूर्वक। तो द्रौपदी के मन में विश्वास था, ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कुछ तो कहेंगे। तो उन्होंने पितामह की तरफ देख करके कहा कि आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि जब स्वयं युधिष्ठिर जी हार गए तो मुझे दांव में लगाने का क्या अधिकार है उनका? आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप मुझे इसका उत्तर दें। लेकिन भीष्म पितामह जी कुछ नहीं बोले। और इस बात को द्रौपदी ने कब उठाया? जब भीष्म पितामह का अंतिम समय था। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के गए कि आज अंतिम दिन है भीष्म जी का, इनसे कुछ उपदेश ले लो। इनके जीवन में अनुभव बहुत है, क्योंकि इनकी मृत्यु इनके अधीन थी। और तब युधिष्ठिर जी ने जो प्रश्न किया है, और उस प्रश्न का उत्तर जब भीष्म पितामह देने लग गए, धर्म क्या है, धर्म का सूक्ष्म विवेचन करने लग गए, तो द्रौपदी जी को हंसी आ गई। भीष्म जी की नजर पड़ी, बेटी क्यों हंस रही? बोले कुछ नहीं। पिता बोले नहीं, कुल वधुएं व्यर्थ में हंसती नहीं, कोई ना कोई कारण होता है। सामान्य स्त्रियों की बात अलग है, लेकिन जो कुल वधु होती हैं बिना कारण के उनके जीवन में कोई एक्शन नहीं होती है, कोई ना कोई तो बात है, बताओ। तो द्रौपदी ने कहा, क्षमा करें पितामह, आज आप इस धर्म का जो सूक्ष्म विवेचन कर रहे थे, उस समय दुशासन मेरे केश पकड़ करके मुझे नग्न करने के लिए लाया था सभा में। उस समय आप एक शब्द नहीं बोले, आप तो वही हैं, फिर ऐसा क्यों? आज आप धर्म का जो सूक्ष्म विवेचन कर रहे थे, मैंने बार बार आपसे पूछा था कि क्या धर्म यही है, लेकिन उस समय आप एक शब्द नहीं बोले। क्या उत्तर दिया भीष्म पितामह ने? भीष्म पितामह ने कहा, ठीक बेटी, ठीक कहते हो, तुम्हारा पूछने का अधिकार है, लेकिन मेरा उत्तर सुन लो तुम। मैं एक पापी का अन्न खाता था। देखो अन्न का कितना प्रभाव पड़ता है। हम तो भक्षा भक्षी हो गए, कहीं से मिले लूट के खाओ, कैसी भी खाओ। अरे भोगना पड़ेगा बापू सब चीज। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि मैं पापी का अन्न खाता था, उससे मेरी बुद्धि कलुषित हो गई, निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो गई। दूसरी पूछा अब क्या हुआ? बोले अब ये हुआ,
उस पापी के अन्न से जो खून बना था, जो रक्त बना था, अर्जुन ने बाण मारे, एक एक इंच में बाण लगा था भीष्म पितामह के, तो जहां जहां बाण मारा वहां से रक्त पूरा निकल गया। और वो पापी के अन्न से बने हुए रक्त के निकलते मेरी बुद्धि पहले सरीके हो गई, शुद्ध हो गई। इसलिए मैं आज धर्म का विवेचन कर रहा हूं। तो द्रौपदी को लाया गया सभा में, और कोई भी सभा में कुछ नहीं बोला, किसी ने प्रतिकार नहीं किया। तो द्रौपदी ने एक बार अपने पतियों को देखा, पांचों पति सभा में बैठे हैं, उनकी तरफ देखा, लेकिन वो सब नीचे मुख किए हुए हैं। युधिष्ठिर जी जुआ में लगाया द्रौपदी को, युधिष्ठिर जी की बात के कारण सब लोग नीचे मुख किए बैठे। द्रौपदी की वह दुर्दशा भीमसेन से सही नहीं गई। भीमसेन अपने आप को नहीं रोक पाए, और भीमसेन खड़े होकर के बोले, सहदेव आग ले आओ, मैं युधिष्ठिर के दोनों हाथों को जलाऊंगा। जिन हाथों से ने जुआ खेला, इतना बड़ा अनर्थ किया, आज मैं इस युधिष्ठिर के हाथ अपने हाथों से आग से जलाऊंगा। लाओ आग। सन्नाटा छा गया। अर्जुन उठे, भीमसेन को बड़ी मुश्किल से क्रोध को शांत कराया, बड़ी मुश्किल से। और दुशासन ने फायदा उठाया। दुशासन ने चीर पकड़ा, साड़ी का कोना पकड़ा और बड़े जोर से झटका लगाया। 10,000 हाथियों का बल दुशासन में। और मारे, जब कोई वहाँ बैठे हुए ये बड़े बड़े लोग नहीं बोले, धर्मात्मा लोग नहीं बोले, पांचों पति नहीं बोले, और दुशासन जोर से झटका मार रहा है। उस समय द्रौपदी के मन में आया कि अपनी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। द्रौपदी ने साड़ी के छोर को अपने दांतों से दबाया, लेकिन जब दुशासन ने पूरी ताकत लगा के झटका दिया तो द्रौपदी के दांतों के समीप से साड़ी छूट गई और लगा अब बस कोई नहीं है। और उस समय एक आर्तनाद निकला द्रौपदी का। भक्तमाल में इस बात में बहुत विशेष रूप से कहा गया है, भगवान की कृपा चाहिए तो आर्तनाद करना पड़ेगा। ये ऐसे भगवान नहीं सुनते हैं। आर्तनाद क्या है? सारे आश्रय छोड़ करके जो व्यक्ति पुकारता है ठाकुर जी को, उसे आर्तनाद कहते हैं। जब तक जीवन में कोई भी इतना भी आश्रय है, ठाकुर जी नहीं सुनेगा। जब पतियों का भी आश्रय समाप्त हो गया, अपना भी आश्रय समाप्त, हमें कुछ है, तब आर्तनाद द्रौपदी का निकला। गोविंद द्वारकावासिन, गोविंद द्वारकावासी, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवै परभूतात्मा, कौरवै परभूतात्मा, किम न जानासि केशव, किम न जानासि। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, ये कौरव मेरा अपमान करने में तुले हुए हैं, क्या आप नहीं जानते हैं? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूं, मेरा उद्धार करो प्रभु। कृष्ण कृष्ण महायोगिन,
कृष्ण कृष्ण महायोग विश्वात्मन विश्वभावन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद प्रपन्नां पाहि गोविंद गुरु मध्ये वसीदतातीं गुरु मध्ये वसीदतीं। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन गोविंद, मैं कौरवों के बीच में कष्ट पाते हुए शरणागत की आप रक्षा कीजिए। ते हरि सो तेरे कही द्रौपदी, हरि सोटे कही। ओ हरि सोटेर कही द्रौपदी, हरि सोटेर कही। हरि सोटेर कही द्रौपदी, हरि सोटेर कही। हरि सोटेर कही द्रौपदी, हरि सोटेर कही। भीषम कर्ण द्रोण दुशासन, भीषम कर्ण द्रोण दुशासन देखत बाह गही। देखत बाह गही। हरि सोटेर कही द्रौपदी, हरि सोटेर कही। हरि सोटेर कही द्रौपदी, हरि सोटेर कही। लेत उसास निराश सभा में, लेत उसास निराश सभा में नैनन नीर बही। ओ नैनन नीर बही। पांचों बंधु पीठ दे ठाणे, पांचों बंधु पीठ दे ठाणे मैं अति सकुच रही। मैं अच सकोच रही। हरि सोटेर कही द्रौपदी, हरि सोटेर कही। ओ हरि सोटेर कही द्रौपदी, हरि सोटेर कही। तुम सुध लेव द्वारकावासी, तुम सुध लेओ द्वारकावासी। तुम सुध लेव द्वारकावासी। तुम सुध लेओ द्वारकावासी। फाटत नाहि मही, ओ फाटत नाहि मही। मोपति पास पास के तुम पति, मोपति पाँच पाँच के तुम पति। यह पति कछु न रही। यह पति कछु न रही। हरि सोटेर कही द्रौपदी, हरि सोटेर कही। हरि सोटेर
कही द्रौपदी हरि सौटेर कही। हाँ जगदीश राखू यही अवसर, हाँ जगदीश राखो यह अवसर, प्रगट पुकार कही। हाँ प्रगट पुकार कही। सूरदास प्रभु तुम सब लायक हो, सूरदास प्रभु तुम सब लायक। सूरदास प्रभु तुम सब लायक, सूरदास प्रभु तुम सब लायक। मोपति राखो सही, मोपत राख सही। हरि सोटेर कहीं द्रौपदी, हरि सोटेर कहीं। हरि सौटेर कही द्रौपदी हरि सौटेर कही। हरि सोटेर कहीं द्रौपदी, हरि सोटेर कहीं। हरि सौटेर कही द्रौपदी हरि सौटेर कही। ऐसे करुण क्रंदन सुनते ही सबसे पहले तो भगवान ने वस्त्र अवतार लिया, वस्त्र बढ़ा। त्राही माम पहले त्राही माम में द्रौपदी जी का वस्त्र बढ़ा और दूसरे त्राही माम में भगवान व्याकुल हो गए, इन दुष्टों का भी नाश कर दूंगा। और तीसरे त्राही माम में भगवान उनका संहार करने का निश्चय करके संकल्प कर लिया कि इन दुष्टों में कोई इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। जो जो दुष्ट हैं इस कार्य में वो कोई पृथ्वी में नहीं बचेगा। यहाँ ग्रंथकार एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जो हृदय में रखने की है। और वो बातें है, भक्त की सच्चे मन से की हुई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त की सच्चे मन से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, तज आए निज धाम, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम। निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनरी मैंने, निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान, चौथो है बलदान। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम। निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम।
निर्बल के बलराम सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। पहाड़ लग गया हमारा साड़ी का। दुशासन थक गया, जिसकी 10,000 हाथियों का बल था वो थक गया। पहाड़ लग गए साड़ियों के। अंबर लो अंबर पहाड़ कीन्हे शेष कवि, भीषम करण द्रोण सब यो बिचारी है। नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान ने रक्षा किया है। इस कथा का एक ही तात्पर्य है कि भगवान को जब निर्बल होकर पुकारोगे, हर व्यक्ति के अंदर अपनों का बल होता है, ये मेरा है ये मेरा है। दिल में ढींग हाँकता व्यक्ति, अरे मेरा वहाँ है मेरा वहाँ। ठाकुर जी सुनते हैं, बोले जब मौका आएगा तो अजमा लेना तेरा है कि नहीं। हर व्यक्ति को अपनी तपस्या का बल होता है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये भी भगवान से दूर करता है। तपबल भी अहंकार बढ़ाता है, ये भगवान से दूर करता है। तो जब तक अपनों का बल रहेगा, तप बल रहेगा, तब तो भगवान सुनते ही नहीं। और हर व्यक्ति को अपने शारीरिक बल की क्षमता का, मैं इतना पहलवान हूँ, ये कर दूंगा ये कर दूंगा, उसे बाहुबल बोलते हैं। तब तक ठाकुर जी नहीं सुनेंगे। और चौथा बल तो बड़ा खतरनाक है। बैंक में मेरे पास इतना पैसा है। एक व्यक्ति की किसी से बातचीत हो गई, आओ गुस्से, क्या समझता है 20 अरब मेरे पास बैंक में है, मिट्टी में मिटा लूंगा। अरे बाप रे, ऐसा आदमी को अहंकार होता है भाई। ये धन का बल बड़ा खतरनाक, अच्छी को बुद्धि खराब कर देता है। तो जब तक धन का भी बल है हमको कि हमारे पास इतना है, ठाकुर सुनने वाला नहीं है। सूरदास जी कहते इनको भूल के, ये है कि नहीं छोड़ो, किसी काम के नहीं है, भी तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। और जब व्यक्ति ठाकुर को पुकारता है, सूर किशोर कृपाते सब बल, इन बलों को भुलाकर जब ठाकुर को पुकारता है, ठाकुर जी सुनते हैं। द्रौपदी ने सभी बलों को भुला करके ठाकुर जी को जब पुकारा तो ठाकुर जी ने उस समस्या का समाधान किया। शेष कथा आप आगे श्रवण। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल, और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनि, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतरे जात अभिमान ब्याल विष, उतरे जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हट चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। सजत कुसंग
लेत सत्संगति भजत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अनुजागत निशिवासर सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम वह करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल 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 सीताराम 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 जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय राधे श्याम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज।